अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रामकुमार पाल जी, इंडिया गठबंधन की 2 साल बाद पहली बैठक हुई है आज, कुल मिलाकर 7वीं बैठक थी ये दिल्ली में। 25 दलों के नेता इसमें शामिल हुए। कई सारे नेता खुद बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। कई सारे नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें ज्वाइन किया था, जिसमें उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन शामिल हैं, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सुप्रिया सुले, कपिल सिब्बल, ये सारे नेता वहां पर मौजूद थे। इस बैठक में हुआ क्या है? इस बैठक में पहले तो नीट वाले मामले को लेकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया है, धर्मेंद्र प्रधान जी का, कि उनसे पद नहीं संभल रहा, उन्हें अब छोड़ देना चाहिए। और दूसरा कहा गया है कि एसआईआर के जरिए करोड़ों वोटर काटे गए हैं और सीजीआई को चिट्ठी लिखी जाएगी, इंडिया गठबंधन लिखेगा, उसके नेता लिखेंगे, और एसआईआर के जरिए ही आप लोग चुनाव जीत रहे हैं, आप लोग चुनाव में गड़बड़ी कर रहे हैं। और एक और अहम फैसला होता है इस बैठक में कि अब लंबे अंतराल के बाद बैठक नहीं की जाएगी, हर 2 महीने पर एक बैठक जरूर होगी। अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में होने वाली है। इंडिया गठबंधन फिर से उठ खड़ा हुआ है। रामकुमार पाल जी, इसी गठबंधन ने 2024 में आपकी गाड़ी 240 पर रोक दी थी, आपने कहा था 400 पार। ये अलीबाबा 40 चोर है वैभव जी, इनके आम आदमी कहाँ चली गई, डीएमके कहाँ चली गई? ये क्या इंडिया गठबंधन में नहीं है? कहाँ चले गए ये लोग? बताइए ना आप मुझे कि कहाँ ये लोग गठबंधन में नहीं थे और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इसी ममता के खिलाफ आप कांग्रेस ने पूरे सीटों पे चुनाव लड़ा, 13.5% वोट लिया। इसी ममता जी के खिलाफ वामपंथ ने लिया वोट 3.5%। तो ये उन्हीं इनको कौन सा गठबंधन बोल रहे समझ में मेरे को नहीं आ रहा है। आप एक चैनल के मालिक हो, किस तरह से गठबंधन बोल रहे हो? आपस में लड़ रहे हैं और आपस में मीटिंग करके कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन। अभी फ्रेश चुनाव में बंगाल में क्या हुआ है, केरल में क्या हुआ है, आपस में लड़े कि नहीं? तमिलनाडु में क्या हुआ है? इसको गठबंधन के गठबंधन हमारा है, हमारे खिलाफ नायडू लड़े क्या, हमारे खिलाफ नीतीश लड़े क्या? उसको गठबंधन, एनडीए के गठबंधन को देखिए, कुछ उसमें सिस्टम होना चाहिए। पहले लड़ लो, पूछ लो, बाद में बोलो नहीं हम गठबंधन है। इस तरह के गठबंधन को हम लोग, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो धन्य है, आप लोगों को सलाम है। लेकिन बैठक तो हो रही है ना, 2 महीने बाद फिर से बैठक की बात की जा रही है। क्या है सर, बैठकता क्या है? अभी चुनाव में अलग अलग गालियां दे रहे थे एक दूसरे को और अब कह रहे हैं बैठक हो रहा है। क्या इस बैठक का असर अगले साल यूपी चुनाव पर नहीं पड़ेगा? कांग्रेस और सपा साथ में आए थे 2024 में, यूपी में आप लोगों को बड़ा झटका लगा था। ममता जी को जो बुराई कर रहा थे राहुल गांधी, तब उनको समझ में नहीं आया कि हमारे इंडिया गठबंधन की पार्टी है, हमारे इंडिया गठबंधन की नेता है ममता जी, तब समझ में नहीं आया। कहीं अगर गोवा में सीट मांगी तो टीएमसी ने नहीं दिया विपक्ष में। अगर मध्य प्रदेश में यही समाजवादी पार्टी सीट मांगने गई तो कमलनाथ जी कहते कौन अखिलेश बखलेश? उस समय समझ में नहीं आता, चुनाव में इनको इंडिया गठबंधन, इस मीटिंग से इंडिया गठबंधन को गिनते हैं। इसलिए आपको 10 बार सलाम करता हूं, कोटि सलाम करता हूं मैं आपको कि इस गठबंधन में आपस में लड़ना और गठबंधन की मीटिंग होने के बाद उसका बहुबात करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। हमें तो मेरा सिर्फ सवाल है रामकुमार पाल जी, मेरा सिर्फ सवाल है भी किस तरह का होना चाहिए, में नैतिकता होनी चाहिए कि नहीं? अब भी 2 महीना पहले लड़ के आपस में आए और बैठक कर लिए तो सारे गिले शिकवे दूर हो गए। क्या पता ममता बनर्जी जी को लगे कि साथ में रहने में ही भलाई है। देखिए, आसाम में 1-1 हम लड़े ना, पंजाब में 1-1 लड़ने वाले हैं, पंजाब में हम लोग जीतने वाले। और एसआईआर का आप लोग तो संविधान की कदर नहीं करते। कोर्ट ने फैसला दिया ना एसआईआर का कि अधिकार है, और किसको अधिकार है? चुनाव आयोग अगर 6 करोड़ बाहरी लोगों को, मरे हुए लोगों को, जो बाहरी लोगों को निकाला है, चुनाव से अयोग्य घोषित किया है, तो अगर ये आप में क्षमता है तो जुड़वाइए ना। कोई चुनाव आयोग बंद नहीं हो गया, आज भी जुड़वा सकते हैं, आज भी टिल टाइम। चुनाव आयोग बरस के 12 महीने 365 दिन काम करता है। पर झूठ बोलना, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया ना पीआईएल फाइल करने ले, योगेंद्र यादव, ममता जी, उसमें 16 पीआईएल थी भाई साहब को, 16 दिया ना सीजीआई ने ऑर्डर। उसके क्या ऑर्डर लेंगे ये? जजों को ये लोग ये कर लेते हैं। बंगाल में 7 जजों को ये लोग ने किडनैप किया कि नहीं किया? पूरी रात तो धमाल चौकड़ी की। सीबीआई को मार देना, उनके ऊपर केस लेना, ये कहीं होता है? कहीं हुआ है? आज जनता ही मार रही है साहब, जनता। हमारा पैसा हमको वापस दो, कट मनी। मदन मित्रा पे हुआ, कल जो विरोधी गेट में शाहजी हैं, शाहजी, उनके घर पे लोग पहुंच गए, हमारे कट मनी के पैसे वापस दो। जनता पैसा मांग रही है, जनता चोर कर रही है। वहां कोई बीजेपी का झंडा लेके चोर नहीं करिए, जिसको लूटा है वो वापस मांग रहे हैं।
लेकिन उन लूटने वाले सरदारों को तो आप लोग अपनी पार्टी में शामिल करा ही रहे हैं। लूटने वाले सरदार साहब 58 सांसदों में उपनेता है, सेकंड नंबर के। वो लूट आपको अच्छी लगी, उस लूट पर सवाल आप नहीं करोगे। आज हमारे पास आ रहे हैं, अपनी इच्छा से आ रहे हैं, तो आपको सवाल दिख रहा है, तो लूटा गया, अरे हिंसा की रामकुमार गई, पाल कत्ल जी, किया गया, यही लोग तो कत्ल किया लूट गया, में कत्ल। शामिल रहे हैं ना। कत्ल किया गया जनता का कत्ल किया गया, उस पे आपको अच्छा लग रहा है। एसआर में अगर गए मरे हुए लोगों के नाम कट गए वो अच्छा लग रहा है, विपक्ष अच्छा बोल रहा है, हम लोग बुरा बोल रहे हैं। अरे भाई, वो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट, और भला भला हुए भगवान का कि जो चलिए, कलकत्ता का चुनाव, जो कलकत्ता का चुनाव हुआ है, ये जजेस बंगाल हाईकोर्ट जजेस की निगरानी में हुआ है। नहीं तो इन लोग क्या ना क्या कर देते हैं साहब, और आप लोग सहयोग करते हैं साहब। कोई उनको सलाम नहीं कर रहा है। रामकुमार पाल जी, मेरा अगला सवाल है, महुआ मोइत्रा जो ममता बनर्जी काफी करीबी हैं, लोकसभा की सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि यूसुफ पठान दिल्ली पहुंच रहे हैं, अमित शाह से मुलाकात करेंगे। टीएमसी के सांसद हैं, वो 2024 में जीते थे। इसके अलावा 2-3 और मुस्लिम सांसदों का नाम मैं ले चुका हूं। मेरा फिर से वही सवाल है, क्या इन मुस्लिम सांसदों को बीजेपी अपनाएगी? कोकिला बनर्जी दस्तगीर के नेतृत्व में ये 20 सांसद आ रहे हैं। ये महुआ मित्रा कितना बीजेपी को गालियां देती थी, अब ममता जी का फोन काट दे रही है। क्यों काट रही है भैया? कोई महुआ मोत्रा को बोल रहा हो, लेकिन उनके जो पाप है ना, पाप, वो बोल रहे नहीं यही जाना है। जो जनता वहां पे जो चमत्कार दिखा रही है ना, उसके कारण ये जनता के बीच घूमने लायक नहीं रहे, दिल्ली आके बैठ जाते हैं। अब जनता के बीच जाए ना, आपने 15 साल राज किया है, जैसा बंगाल में हुआ वैसा तो कहीं नहीं हुआ। अगर तमिलनाडु में डीएमके हारी है, लेकिन डीएमके छाती खोल के घूम रही है अपने क्षेत्रों में। कांग्रेसी लोगों को वो लोग मार भी रहे हैं कि धोखेबाज, गदाबाज, एक रात में पलट गए, 5 घंटे में पलट गए। डीएमके के लोगों को, डीएमके कांग्रेस को मार रहे हैं, वहां पे आपको सवाल नहीं है, आपके लिए कोई सवाल नहीं है, अच्छा है वहां पे। चलिए, आपने कहा पंजाब में जीत रहे हैं, पंजाब में तो आपके सिर्फ 2 विधायक हैं। सर हम जीत रहे हैं, वहां जिनके त्रास है वो जीत रहे हैं, और ये अगर सब अलग अलग लड़ेंगे तो जीत तो हमारी होगी ना। आज बंगाल के अंदर ये थोड़ा ज्यादा बड़ा दावा नहीं हो गया रामकुमार पाल जी? सर वैभव सर, 23% नोट काटा है। 13% कांग्रेस ने, 3.5% वाम ने, और ये जो हुमायूं के 95 विधायक थे जो एआईए के थे, ये किसके वोट है सर? किसके वोट है? उनके सारे उम्मीदवार मुस्लिम पे, किसके वोट काट रहे? चलिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर एक आखिरी सवाल होगा आपसे, क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? दबाव तो बन रहा है, इंडिया गठबंधन बार बार कह चुका है, कॉकरोच जनता पार्टी ने धमकी दी है, अगर आप लोग इस्तीफा उनका नहीं उनसे लेते हैं तो फिर 13 जून को देश भर में बड़ा प्रदर्शन होगा। कॉकरोच जनता पार्टी अलग अलग शहरों में आपके खिलाफ उतरने वाली है सड़कों पर। नीट के वही अभ्यर्थी, वही छात्र उतरेंगे सड़क पर। देखिए, मैं अगले बार भी आपके समक्ष कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान संगठन से उठे हुए नेता हैं। संगठन में जब हम लोग भी थे तो कांग्रेस के लिए इसी तरह रिजाइन मांगते थे। ये धर्मेंद्र प्रधान को दे देना चाहिए, मैंने आपके सामने पहले भी कहा, आज भी कहता हूं। और कॉकरोच पार्टी, क्या था कॉकरोच पार्टी का उधर? उन्होंने नीट के ऊपर बात की, वो जेएनयू वाले क्या बोल रहे थे? मोदी तू मर जा, मोदी तू मर जा, देश आजाद कर दे, देश आजाद कर दे। और एलजीबीटी वाले क्या कह रहे थे? कितने लोग थे? गिन के बहुत कम लोग थे, उनसे ज्यादा तो पुलिस और पत्रकार थे। आपके चैनल पे उस दिन जो सीनियर हमारे जो दिनेश जी बैठे थे, झूठ बोल रहे थे कि 50,000। आपको 3 दिन में पता लग गया होगा कि कितने लोग थे। 5 बजे खत्म होना, 2 बजे, 3 बजे साफ हो गया वहां पर, लेकिन बोला क्या जा रहा था? नीट की बात हुई क्या वैभव जी? आप तपास कर लो। जीओनी के लोग बोल रहे हैं आजादी चाहिए, वही पुराना नारा, वही पुराना नारा। ये नीट का नारा था, ये नीट के ऊपर सवाल था उस कॉकरोच पार्टी का, और भाग खड़ा हुआ अपनी। और एक दूसरे मराठी चैनल पे उनके माता और पिता ने बयान दिया कि हमारा बच्चा पहले से ही नाम से इस तरह का लफंगा लड़का है। लफंगा हमारी हिंदी भाषा में, मराठी का उस अर्थ का उद्देश्य आता है कि लफंगा लड़का है। उसके और माँ पिता ने मराठी चैनल पे एक बाइट दी है।
तो इस तरह की गेमलिंग है और लोग नहीं जमे। और आप कॉकरोच जनता पार्टी, मैंने आपको उस दिन भेजा था एक स्टिकर, सिर्फ 9% लोग भारत के हैं, बाकी 91% विदेशी हैं, उसमें 41% पाकिस्तान के हैं। आपको भिजवाया था मैंने वो एक फ्लेयर, पर लेकिन रामकुमार पाल जी जी उस पार्टी के संस्थापक खुद बता रहे हैं बार बार, उन्होंने एक बकायदा वीडियो भी जारी किया था कि 90% ज्यादा फॉलोअर उनके इंडियन ही हैं। आपका अपना अलग दावा हो सकता है तो आपको कबूल नहीं है, और वो झूठा आदमी झूठ बोल रहा तो आपको कबूल है। कमाल है आपका। देश वाइज है 41% जो दिया है उनको उन्होंने। अब उस इंस्टाग्राम की अंदरूनी जानकारी तो उनके पास ही होगी ना, जो उस हैंडल को चला रहे होंगे। अरे तो इंस्टाग्राम का वैभव जी, आप इंस्टाग्राम के आपकी टीम निकाल के देख सकती है और दिखता है वो। चलिए रामकुमार पाल जी एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा। जी जी आपने भेजा था, मैंने उस दिन देखा भी था, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आपके इस जो भी आप दिखा रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं। 41% इसको झुठला देना, एक विपक्ष की बात करना, विपक्षी देश में है, ये नहीं है, आंकड़े आसानी से बनाए जा सकते हैं सर, एआई का दौर है। गलत है। आप सत्ता पक्ष को जो वोट दे रहा है, जो सत्ता पक्ष को जो सरकारों में बिठा रहा है, 22 राज्यों में बिठाया, वो जनता गलत है। वो जनता को आप गलत ठहराना चाहते हैं मुट्ठी भर झूठे लोगों के लिए। चलिए सच्चाई क्या है वो अभिजीत दीपके ही बता सकते हैं, क्योंकि उनका ही इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो ही बताएंगे। ये गलत तो नहीं है, आप कह दो कि ये गलत है। आपके पास कहां से आए आंकड़े सर? सर निकाला गया आंकड़ा, फ्लेयर कहां से? कौन 22 मिलियन फॉलोअर है? एक फॉलोअर कहां के हैं? कौन गिन रहा है बैठकर? निकाल सकता है सर, ये बड़ा आसान है, और चैट जीपीटी बता रहा है, पूछ लीजिए उससे। चैट जीपीटी अभी भी बता रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। खैर मेरा आखिरी सवाल ये होगा, उत्तर प्रदेश को लेकर होगा, क्योंकि अब अगला चुनाव यूपी समेत 5 बड़े राज्य हैं। यूपी बड़ा राज्य है, उत्तराखंड भी उसके साथ होगा, उसके अलावा और भी कई सारे राज्य होंगे, हिमाचल में भी चुनाव होने वाले हैं अगले साल। उत्तर प्रदेश में 2024 में सपा कांग्रेस का गठबंधन था, दोनों दलों को कुल मिलाकर 80 में से 43 सीटें मिली थी। आप लोगों को यूपी में बड़ा नुकसान हुआ था। अगर इस जो इंडिया गठबंधन की आज वाली बैठक हुई है, इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होता है और दोनों फिर से 27 वाले चुनाव में भी साथ रहते हैं, साथ लड़ते हैं, क्या आपको झटका लगेगा? हमें बिल्कुल झटका नहीं लगेगा, और वो भी कहता हूं 100 सीट के अंदर सपा रहेगी, बिल्कुल ही असर पड़ने वाला नहीं है। और आपने कहा कि वो जो लोकसभा का चुनाव, इन्होंने संविधान का झूठा क्लिप दे दिया, और हमारे 2 सांसदों ने, जैसे कि अयोध्या के सांसद ने कह दिया कि हम जीत के आएंगे तो संविधान रद्द कर देंगे, और एक हमारे गुजरात के सांसद ने कहा, उस चीज को उठा के गलतफहमी पैदा की। आप बताइए, महाराष्ट्र में सांसद कांग्रेस के ज्यादा चुन के आए, और विधायक में कितना सीट है? 16 सीट है। उदाहरण दोनों जगह मिलाइए ना, विधायक 26 सीट, सांसद 26 आए थे, उस 26 के हिसाब से 86 सीट कांग्रेस को आनी चाहिए थी, 16 आई। जब जनता को समझ गया कि ये संविधान का झूठा नारा है, तो दिया विधानसभा में, सांसद के बाद विधानसभा में महाराष्ट्र में चुनाव हुआ ना, और अभी यूपी में भी हो रहा है। यूपी में सपा हमारे सामने एक लड़ाई में है, कड़क है, सपा का कैडर है। साहब ये कांग्रेस का कोई कैडर नहीं है। 1462 विधायकों में 31 विधायक है, 1462 विधायक जो अभी चुनाव हुआ उसमें 31 कांग्रेस के विधायक जीते हुए, बताइए 31 टोटल। नहीं सर, रामकुमार पाल जी तथ्यों को थोड़ा दुरुस्त कर लीजिए सर। 31 विधायक कैसे हो सकते हैं? केरल में तो अकेले कांग्रेस पार्टी के 60 से ज्यादा विधायक चुने गए हैं। नहीं, पूरे केरल को छोड़ के है सर, केरल को छोड़ के है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.